वास्तविक नियंत्रण रेखा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जल्द ही PP-15 फ्रिक्शन पॉइंट के पास भी डिसएंगेजमेंट देखने को मिल सकता है। भारत और चीन की सेनाएं पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से पीछे हट सकती हैं। माना जा रहा है कि भारत चीन कोर कमांडर लेवल की बातचीत आने वाले समय में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से सैनिकों की वापसी के निर्णय पर पहुंच सकती है। ये संभावना है कि भारतीय सेना फ्रिक्शन पॉइंट से करम सिंह हिल की ओर अपनी पोजीशन को ट्रांसफर कर सकती है, जबकि चीनी सेना उत्तर क्षेत्र की तरफ वापस जा सकती है। शीर्ष सरकारी सूत्रों ने इंडिया को बताया है कि इलाके की निगरानी के तौर तरीकों को निकट भविष्य में अंतिम रूप दिया जाएगा, जो बफर जोन की तरह हो सकता है। आपको बता दें कि मई 2020 के बाद से जब चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर यथास्थिति को आक्रामक तौर पर बदलने की कोशिश की, तो दोनों पक्ष आमने सामने आ गए थे और पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के पास मुस्तैदी बढ़ा दी गई थी। ये जगह फ्रिक्शन पॉइंट के तौर पर उभरी है। भारत फ्रिक्शन पॉइंट से सैनिकों को पूरी तरह से हटाने और पूरे सेक्टर में 18 मई 2020 से पहले की पोजीशन में सैनिकों को वापस ले जाने पर विचार कर रहा है। एलएसी पर सैनिकों के बीच आखिरी बार 1 साल पहले टकराव हुआ था, जिसके कारण गोगरा में पेट्रोल पॉइंट 17A गतिरोध का सीमित समाधान निकाला गया था। भारत और चीन ने पैंगोंग त्सो के दोनों किनारों से सैनिक हटा दिए थे। आपको बताते चलें कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कई ऐसे फ्रिक्शन पॉइंट हैं जहां भारत और चीन की सेना आमने सामने है। मई 2020 में तनाव बढ़ने के बाद से दोनों देशों के लगभग 50 सैनिकों को फ्लैश पॉइंट के 1 किलोमीटर के भीतर तैनात किया गया था। एक अधिकारी ने बताया कि 11 मार्च 2022 को पिछली बैठक में हुई प्रगति के आधार पर दोनों पक्षों ने पश्चिमी क्षेत्र में एलएसी के साथ प्रासंगिक मुद्दों के समाधान के लिए सकारात्मक तरीके से चर्चा जारी रखी है। आपको बता दें कि भारत और चीन में 16 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन बातचीत के परिणाम कुछ खास नहीं निकले हैं। लेकिन डिसएंगेजमेंट कई इलाकों में हुआ है और अब उम्मीद है कि आगे कई इलाकों में भी डिसएंगेजमेंट देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि इसका कतई अर्थ ये नहीं है कि दोनों देशों के बीच तनाव कम हो गया है। हालांकि दोनों देशों की सेनाएं धीरे धीरे कुछ पॉइंट्स से अपने सैनिकों को वापस बुला रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।